अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फोकस टाइम्स फेयर। आज हम फीडबैक कंट्रोल सिस्टम की फर्स्ट लैब करेंगे। इसमें हमारे पास ये एक टाइम डोमेन सिस्टम है। इसमें देखें यू ऑफ टी अगर आपकी इनपुट है तो वाई ऑफ टी आपकी आउटपुट है। अगर इसी को हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले जाएं यानी लैपलास ट्रांसफॉर्म लें तो आपके पास अगर इनपुट यू ऑफ एस हो तो उसकी आउटपुट वाई ऑफ एस होगी। सिंपल, आपने इनपुट आउटपुट का लैपलास ले लिया। अब हम देखते हैं मैट लैब में हम ट्रांसफर फंक्शन को किस तरह क्रिएट करते हैं। तो हमारे पास एक जो रियल टाइम एक सिस्टम होता है, उसको अगर हम उसका ट्रांसफर फंक्शन लेना चाहते हैं तो उसके लिए टी एफ की कमांड होती है। टी एफ का मतलब है ट्रांसफर फंक्शन। टी का मतलब ट्रांसफर, एफ का मतलब फंक्शन। तो हम एक सिस्टम को एक्चुअली अगर हमारे पास गिवन हो और उसके कुछ कोफिशिएंट्स हमें पता हो यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो अगर हम टी एफ अप्लाई करें तो हमें वो ट्रांसफर फंक्शन रिटर्न करता है। तो अगर हमें एक ट्रांसफर फंक्शन के कोफिशिएंट्स का पता हो कि न्यूमरेटर के ये कोफिशिएंट्स हैं और डिनोमिनेटर के ये कोफिशिएंट्स हैं, और अगर हम उसको एस डोमेन में लिखना चाहें, तो उसके लिए हम टी एफ कमांड यूज़ करते हैं अगर इफ़ वी नो द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कोफिशिएंट्स। तो इसको हम चेक करते हैं अभी मैट लैब में। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्योंकि कोफिशिएंट थे 1,0, 1 कोफिशिएंट है एस का और 0 कांस्टेंट है, और जो डिनोमिनेटर है वो आपके पास है एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 10। तो हम चाहते हैं कि सेम ट्रांसफर फंक्शन आपका एस डोमेन में रिप्रेजेंट हो जाए। तो हमने क्या किया, पहले ऑब्जेक्ट बना लिया एस का, और रियल टाइम ऑब्जेक्ट बन गया आपके पास जो कि कंटिन्यूस डोमेन के अंदर है। और फिर हमने टी एफ यूज़ करके कोफिशिएंट्स लिख दिए न्यूमरेटर के, डिनोमिनेटर के, और सिंपल इसने हमें क्या रिटर्न कर दिया, एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 10। तो एग्जैक्टली यही कोफिशिएंट हमारे पास थे और हमें ट्रांसफर कंटिन्यूस टाइम ट्रांसफर फंक्शन मिल गया। तो अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आपको मिलता है जिसमें कोफिशिएंट्स का पता हो तो सिंपल आप कंटिन्यूस टाइम ट्रांसफर फंक्शन टी एफ कमांड से कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हमें ट्रांसफर फंक्शन को क्रिएट करना है यानी एस डोमेन में क्रिएट करना है, इफ़ वी नो जीरो पोल्स एंड गेन, अगर एक सीसो सिस्टम के जीरो पोल्स और गेन्स अगर आपको पता है तो उससे हम ट्रांसफर फंक्शन कैसे बना सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास फैक्टर्ड फॉर्म में एक ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, तो इसमें अगर हम जीरोस देखें तो कोई भी जीरो नहीं है क्योंकि ऊपर आपके पास एस नहीं है बल्कि कांस्टेंट वैल्यू, तो जीरो जीरो हो गया। पोल्स आप देख लें तो यहाँ पर देखें ये एस आपके पास है तो इसका मतलब यहाँ पर जीरो आपका पोल हो गया। फिर यहाँ पर अगर एस इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा और -1 माइनस आयोटा बनेगा, क्योंकि जब भी आपके पास कम्प्लेक्स रूट्स होते हैं तो हमेशा कंजुगेट पेयर की फॉर्म में होते हैं, और यहाँ पर आपके पास -2 है। तो यहाँ से हमने पोज ले लिया और इसकी गेन कितनी है, गेन 5 है, हमें यहाँ से पता चल रहा है। और सिंपल हम जीरो पोल गेन, के को गेन कहते हैं, अगर हम ये कमांड रन करें और जी पी और के को इनपुट में दें तो आपके पास ये ट्रांसफर फंक्शन आ जाता है। अभी हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने वही काम किया, हमने अप्लाई कर दिया और इसको रन करते हैं। क्योंकि मैंने इस सेक्शन अलग बनाया है, अगर 2% साइन लगाते हैं तो इससे अलग सेक्शन आपको बन जाता है। तो रन सेक्शन मैंने किया तो आपके पास देखें एग्जैक्टली सेम ट्रांसफर फंक्शन आपके पास बन गया जो कि यहाँ पर गिवन था। यहाँ पर एक चीज़ आप नोट करें, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सिंपलीफाई करें यू विल गेट द सेम रूट्स। ये भी मैं आपको बता सकता हूँ कैसे सेम रूट्स आते हैं। इसको हल करने के लिए हम मोड में जाते हैं और हम यहाँ पर हम इक्वेशन का यूज़ करते हैं 5। तो ये आपके पास इक्वेशंस आ गई, यहाँ पर हम 3 प्रेस करेंगे, 3 प्रेस करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जस्ट राइट डाउन द वेरिएबल्स। इसका कोएफिशिएंट 1 है, इक्वल, आगे आपके पास 2 है, इक्वल, और फिर 2। तो प्रेस इक्वल करें तो आपके पास -1 प्लस आयोटा, ये देखिए -1 प्लस आयोटा, और दूसरा रूट क्या है -1 माइनस आयोटा, ये आपके पास आ गया। तो इसका मतलब है हमारा ट्रांसफर फंक्शन बिल्कुल ठीक है। वहाँ पर क्योंकि फैक्टर्ड फॉर्म में था इस वजह से आपको ऐसा नज़र आ रहा था। तो जब भी आपको एक ये वैल्यूज़ गिवन हो जी पी के की और यू हैव टू मेक अ कंटिन्यूस टाइम ट्रांसफर फंक्शन फ्रॉम जीरो पोल एंड गेन, सो यू कैन यूज़ जीपी कमांड। अब ये लास्ट पार्ट है कि हमें अगर ट्रांसफर फंक्शन बनाना है और आपके पास ऑलरेडी ट्रांसफर फंक्शन लिखा होगा, यू हैव टू जस्ट मेक इट इन द मैट लैब। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल यही सिम्स कमांड लिख के, क्योंकि हमने एक ऑब्जेक्ट बनाना है कंटिन्यूस टाइम वेरिएबल का, और सिंपल ये ट्रांसफर फंक्शन लिखेंगे सिम्स के साथ, तो हमें एग्जैक्टली इसी तरह रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा। अब हम ये करते हैं, यहाँ पर देखिए मैंने ट्रांसफर फंक्शन को लिख लिया और यहाँ पर एक सिम से यानी सिम्बोलिक वेरिएबल एस बनाया, और सिंपल जब आपके पास ये कंटिन्यूस वेरिएबल बन जाता है तो जस्ट लुकिंग एट दिस ट्रांसफर फंक्शन जी मैंने सिंपल लिख लिया। अब वंस हम इसको रन करते हैं जब, तो आप देख रहे हो कि हमारे पास ये आंसर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर नॉर्मली आपके पास ये प्रॉपर, अगर आप चाहते हैं कि आंसर एक अच्छे फॉर्मेट में आए तो उसके लिए आपके पास एक कमांड होती है प्रिटी, और ट्रांसफर फंक्शन पास कर दें एंड नाउ रन इट अगेन एंड यू विल सी कि आपके पास
अब इस फॉर्मेट में आया। यानी पहले आपके पास जब ये प्रिटी कमांड हमने यूज़ नहीं की थी तो आपके पास देखें उसी तरह आया जिस तरह हमने यहाँ पर लिखा, लेकिन जब इस लिखेंगे तो आपके पास प्रॉपर ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में एक अच्छी प्रेजेंटेशन की फॉर्म में आएगा। तो ये तमाम चीज़ें बेसिकली आज हमने कर दी। पहले हमने देखा कि अगर हमारे पास कोफिशिएंट्स हों ट्रांसफर फंक्शन के, हम ट्रांसफर फंक्शन कैसे लिखते हैं। तो पूरी लैब ही ट्रांसफर फंक्शन की थी कि मैट लैब में अगर आपने कंटिन्यूस टाइम ट्रांसफर फंक्शन बनाना है किसी भी डायनामिक सिस्टम का, सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट का, तो आप कैसे करते हैं। तो पहला केस ये था। सेकंड केस आपके पास अगर आपके पास जीरो पोल्स और गेन गिवन हो ट्रांसफर फंक्शन के, तब उसको कैसे बनाना है। एंड थर्ड कि अगर आपके पास पेपर पर एक ट्रांसफर फंक्शन लिखा हुआ है उसको देखकर एग्जैक्टली आप मैट लैब में कैसे बनाना चाहते हैं यूजिंग सिंबॉलिक वेरिएबल, तो ये भी हमने कर लिया। तो होपफुली आपको समझ आएगा। अगर कोई किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।